Hello, my friends and dear students. This is Mukesh sir and welcome back to my YouTube channel आर्या इंग्लिश क्लासेस. Guys, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो है टेंस. टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको टेंस के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई समस्या न रहेगी. न हिंदी पहचानना, न इंग्लिश पहचानना, पहचान क्या होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, सब मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ. इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे. आप सभी इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए. देखिए, टेंस आप सभी जानते हैं, हिंदी में तो काल कहते हैं, लेकिन हिंदी से कुछ लेना देना है नहीं. तो टेंस को कहा क्या जाता है, तो टेंस मेनली कुछ और नहीं होता है, ये वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब का एक गुण होता है. ठीक है, और जो टाइम बताने का काम करता है. क्या करता है? टाइम बताने का काम करता है. पूरे इंग्लिश ग्रामर में दो ही मैकेनिज्म हैं जो टाइम बताता है. ठीक है, दो ही सिस्टम है. एक है टेंस जो वर्ब के फॉर्म की सहायता से टाइम बताता, और दूसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास को पहले हम लोग करते हैं. तो आप देख सकते हैं, सभी जानते हैं कि वैसे देखो, वर्ब के फॉर्म के आधार पे मेनली टेंस तो दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट. ये जो फ्यूचर है ना, इस टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है दो मॉडल्स शैल और विल की सहायता से. ठीक है, तो अगर उसको मिला दिया जाए तो टेंस कितने प्रकार के हो गए? तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है, तो आज हम लोग पूरा प्रेजेंट को पहले समझ लेते हैं कि जैसे टेंस है, टेंस में सबसे पहले कौन है? प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस में भी तो चार होते हैं नहीं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर होगा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. थोड़ी जगह का इशू है, इसीलिए मैंने अभी दो लिखा है, फिर अभी आपको बताएंगे इसके बाद दो. तो सबसे पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो क्या करता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, डेली रूटीन को बताता है, फंडामेंटल जो जितना भी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स होता है, साइंटिफिक फैक्ट्स होता है, प्रोवर्बियल फैक्ट्स होता है, मैथमेटिकल फैक्ट्स होता है, इन सभी को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का. तो पहचानेंगे कैसे, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो बहुत आसान है. ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा हो, जब सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल हो तो उसके साथ V1 लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर हो तो उसी V1 में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगा के उसको बना देते हैं V5. जैसे आई, तो आई नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में प्लूरल होता है. आई गो, दे गो, वी गो, नहीं यू गो, लेकिन वही सिंगुलर आता है तो सी गोज, ही गोज, राम गोज, श्याम गोज, ऐसे करके. तो ये अफर्मेटिव के लिए हो गया. अब जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में चलते हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, सेंटेंसेस जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनते हैं. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? डू डज, और उसके साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म. तो ये पहचान हो गई कि अगर V1 या V5 या डू डज के साथ V1 लगा हो तो आप बिंदास कहना कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सर अगर हिंदी इंग्लिश में ऐसा लिखा हो, V1 या V5 लिखा हो या डू डज के साथ V1 लिखा हो, तो हिंदी क्या निकल के आएगा उसका? तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो वर्ब होगा ना, उस वर्ब के अंत में ता लगा होगा. जैसे आई गो, तो आई मतलब मैं, और गो मतलब होता है जाना, नहीं तो उसमें लगा देंगे ता, तो मैं जाता हूँ, नहीं तो ता है, ती है, ते है. ये आपने बचपन से इस चीज़ को पढ़ा होगा. तो अगर हिंदी ऐसा हो तो इंग्लिश इस तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश ऐसा हो तो हिंदी इस तरीके से लिखेंगे. एग्जाम्पल पे नज़र डालेंगे. आई गो टू पटना, बताना जरा हिंदी क्या होगा? मैं पटना जा रहा हूँ, जा चुका हूँ, नहीं मैं पटना जाता हूँ, क्योंकि जो क्रिया होगा उस क्रिया में क्या लगाना है? ता है, ती है. तो आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ. सी लाइक्स, अब देख रहे हो, आई नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में प्लूरल होता है, इसलिए V1 लगा है. सी लाइक्स, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या है? सिंगुलर. सी डजंट. अब जब निगेटिव इंट्रोगेटिव में चलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? डज, और डज के साथ नॉट, तो डू और नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म डोंट, और डज और नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म डजंट.
तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है नहीं तो ही डजंट कम हेयर, वो यहाँ नहीं आता है। तो देख रहे हैं डू डज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म। उसी प्रकार जब इंट्रोगेटिव में आते हैं तो डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। उसी प्रकार व्हाट डज शी बाय, वह क्या खरीदती है, तो सब के अंत में क्या है, ताते थी। तो ये रहा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा पे नजर डालते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का काम क्या होता है कि ये टेम्पररी एक्शन के समय को बताता है। टेम्पररी जो अभी चल रहा है, नहीं व्हेन द स्पीकर इज स्पीकिंग, जब कोई स्पीकर कोई कुछ बोल रहा हो, जब काम चल रहा हो, मतलब अस्थायी एक्शन के समय को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जो अभी काम जारी है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, बहुत सिंपल है। कॉन्टिन्यूअस इतना आसान टेंस तो कोई है ही नहीं, बहुत आसान है। क्या है, इज एम आर के साथ क्या लगा देना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हिंदी क्या होगा, क्रिया होगा, मतलब एक्शन जो वर्ब बोलेंगे और उसमें अंत में लगा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त ये हमेशा ऐसा नहीं होता। अंग्रेजों ने जो टेंस बनाया होगा ना वो हिंदी देख के नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती थी। हम हिंदी भाषी स्टूडेंट थे तो इसीलिए ऐसा बना लेते हैं। अब जैसे मैं खड़ा हूँ, इसमें तो रहा ही नहीं है, लेकिन ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये भी कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं खड़ा हूँ, दैट मीन्स कि द एक्शन इज गोइंग ऑन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई एम स्टैंडिंग, वह बैठा है। तो ही सिट्स नहीं बोल सकते हैं, ही हैज सिटेड नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलना पड़ेगा, ही इज सिटिंग। तो मेजोरिटी जिसको फॉलो करता है ना उसी को रूल बना दिया जाता है। तो ज़्यादातर में रहा रही लगा होता है, इसीलिए इसकी पहचान बन गई कि क्रिया के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रही है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मतलब आप एक बात को गौर करना कि अगर इज एम आर के साथ हमें वर्ब का फॉर्म चुनना हो तो हम कौन चुनेंगे, V4 चुनेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव में तो भीतरी भी आता है, लेकिन टेंस में जब चुनना हो, और टेंस है तो मतलब उसका जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। नहीं तो जब सब्जेक्ट डूअर हो और इज एम आर हो और उसमें अगर हमें वर्ब का फॉर्म चुनना हो तो हमेशा क्या चुनेंगे, V4। और वो टेंस कौन सा टेंस कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हिंदी क्या निकल के आएगा, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, ऐसे करके। तो आपको जरा मैं ये भी बता दूं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाना, और बच गया एगो सिंगल, कौन, आई, इकलौता, तो आई के साथ क्या लगा देना, एम। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इज सी गोइंग देयर, नहीं क्या वह वहाँ जा रही है। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी, तुम अंग्रेजी, आप लोग अंग्रेजी, तुम लोग अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, है ना। और सी इज नॉट लाफिंग एट मी, वह मुझ पे नहीं हंस रही है। तो अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देख लेते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो करना कुछ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस में हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो उस टेंस का नाम क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। पहचानना बहुत आसान है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब हैव किसके साथ लगाना है, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगाना, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ लगाना। और अगर इंग्लिश ऐसा लिखा हो तो हिंदी क्या निकल के आएगा, तो वही जो वर्ब होगा, क्रिया होगा, उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ऐसे लगा होगा। जैसे आई हैव ईटन फूड, यहाँ से एक चीज़ और आपको हेल्प हो जाएगा कि अगर 12th बोर्ड का जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिलर आता है। तो उसमें अगर हैव हैज दिया हो और मेन वर्ब का फॉर्म ढूंढना हो तो क्या ढूंढना, वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना, ठीक है। तो आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। सी हैज़ डन दिस वर्क, उसने यह काम कर ली है, मतलब वह यह काम कर ली है या उसने यह काम कर लिया है। हैव यू टॉट इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं या क्या आपने अंग्रेजी पढ़ा लिया है। वाई हैज़ सी अब्यूज्ड यू, नहीं उसने आपको गाली क्यों दी या वह आपको गाली क्यों दी है, ऐसा करके। उसके बाद अब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में आपको ये स्ट्रक्चर डिराइव कैसे होता है, मैं अपने क्लास में कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर रटाता नहीं हूँ, डिराइव करने का इसका तरीका है। तो थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, कम टाइम में बहुत चीज़ें देनी होती है, इसीलिए उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है, मैं आपको ये टेंस का फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चर जो आप रटते हैं, वो रटने की भी ज़रूरत नहीं है, वो डिराइव करके मैं आपको बताऊँगा। तो अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैव हैज़
बिन हो गया और बिन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा लेना है। अब पहचान क्या होगी कि क्रिया होगा उसमें ता रहा है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़े थे, रहा रही है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ता रहा है, ती रही है। जैसे वो खेलता रहा है, वे लोग गाते रहे हैं, वे लोग सोते रहे हैं, नहीं तो दूसरी पहचान हो जाएगी कि समय से क्रिया रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, 5 बजे से पढ़ रहा है, 3 वर्षों से यहाँ काम कर रहा है, इस तरीके से। तो आई हैव बीन वर्किंग देयर, मैं वहाँ काम करता रहा हूँ, या मैं वहाँ, है ना, काम कर रहा हूँ, मतलब कुछ समय से करता रहा हूँ, इसमें समय है नहीं। शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, वह 2010 से अंग्रेजी पढ़ाता रहा है, या वह 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, और सॉरी सी है ना, तो क्या हो जाएगा, पढ़ा रही है। हैव यू बीन कमिंग हेयर फॉर 3 days, क्या आप 3 दिनों से यहाँ आ रहे हैं, सब में समय इंक्लूड है, टाइम इंक्लूड है। और दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ये आज प्रेजेंट को मैंने कोशिश किया है कि सारे स्ट्रक्चर्स और उसकी पहचान, हिंदी में पहचान, इंग्लिश में पहचान और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको देने का काम किया है। फिर अगले वीडियो में इसी तरह मैं पास्ट का बता दूंगा और फ्यूचर का बता दूंगा।